मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोग को पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर 5 इसके पहले हो चुके हैं। जो विद्यार्थी लेक्चर 5 तक नहीं देखे हैं, अनुरोध है कि वो लेक्चर 5 तक देख लीजिए। उसके बाद लेक्चर 6 में आइएगा तो आपको समझ में आएगा। हालांकि अब लेक्चर 6 भी डायरेक्ट देखिएगा तो आपको समझ में आएगी। ठीक है सर। आज हम लोग पढ़ेंगे सर रेशियो। रेशियो को कहते हैं हिंदी में अनुपात। तो सर ये अनुपात क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, कहाँ अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, इन सब के बारे में, और ये कौन कौन सा एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ या कौन कौन सा टॉपिक में ये पूछा जा सकता है। ठीक ना। हालांकि ये जो रेशियो टॉपिक है ना, ये अरिथमेटिक में पूरा आपका कहीं ना कहीं छोटी मोटी काम आपको आती है। मतलब आपका अगर बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसमें रेशियो जो होता है वो बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाती है सर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेशियो सर। ठीक है। देखिए, आपके पास एक प्रश्न दिया गया है कि ए और बी, हम समझा दे रहे हैं आप लोग को। ए और बी के पास कुछ पैसा है जो 4 और 5 के अनुपात में है। अनुपात मतलब रेशियो में है, और इन दोनों के पास टोटल 1800 रुपया है। तो बताइए ए के पास कितना रुपया है और बी के पास कितना रुपया है, ये पूछा गया है सर। तो इसका सॉल्यूशन नोट डाउन आप लोग कैसे करेंगे सर कि ये 4 हिस्सा है आउट ऑफ 9 में, मतलब 5 + 4 9। तो 4 हिस्सा आउट ऑफ 9 में, तो सर ये 1800 का 4/9 हिस्सा कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए का मान, क्योंकि ए का वैल्यू है 4 हिस्सा। बी का निकालेंगे तो सेम प्रोसेस की जगह में 4 की जगह 5 करेंगे सर, क्योंकि बी का पास है 5 हिस्सा। तो हम लोग कहेंगे बी के पास 5 हिस्सा है आउट ऑफ 9 में, टोटल हो गया 9। 9 का 5/9 हिस्सा हमने निकाल दिया, 1800 रुपया हो गया। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा सर। इसको 9 से अगर हम काटते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 2 बार में, और 2 को 200 और 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 800 रुपया ए के पास था, और बी के पास अगर इसको हम काटते हैं तो ये 200 रुपया। तो ये हो जाएगा आपका 1000 रुपया किसके पास सर, बी के पास। तो इस 1800 रुपया को हम लोगों ने 800 रुपया और 1000 रुपया के रेशियो में डिवाइड कर दिए। आइए सर, तो ये एक तरीका हो गया सर। क्लियर है कि नहीं। आइए सर, इसका मतलब ए के पास कितना धन था सर, 800 रुपया, और बी के पास कितना धन था, 1000 रुपया। क्लियर है ना। अब देखो, ये जो रेशियो में आपने पैसा को बांटा है, इस रेशियो को ना देकर एग्जामिनर इन सब, ये जो 10 मैंने सेंटेंस लिखे हैं छोटे छोटे, इन सब का अल्टीमेट रेशियो 4:5 ही है। या तो एग्जामिनर डायरेक्ट ये रेशियो दे दे, और एग्जामिनर अगर डायरेक्ट रेशियो नहीं देगा तो इन 10 में से कोई एक कंडीशन देगा, और आपको उस कंडीशन में से रेशियो निकालना पड़ेगा, और फिर बताना पड़ेगा कि इस रेशियो में 1800 रुपया को डिवाइड करेंगे तो ए के पास और बी के पास कितना कितना धन आएगा। ये प्रोसेस है सर। ठीक है। तो आइए सर, हम एक एक करके इसको देखते हैं। हम इन सब जितने भी क्वेश्चन हम आपको दिए हैं यहाँ पर, ये इन सब में आएंगे। बट हम एक बार आपको समझाना चाहते हैं सर, रेशियो क्या है सर। देखो, रेशियो क्या है, रेशियो किसी 2 या 2 से ज़्यादा वस्तुओं में तुलना करता है, कंपैरिजन करता है। ये कंपैरेटिव वैल्यू है, डिग्री है। जैसे 4:5, 4:5 अगर सिर्फ दिया हुआ है, इसका मतलब आप सिर्फ इतना बता सकते हैं किसके पास पैसा कम है, किसके पास ज़्यादा है। बट इन दोनों के पास कितना कितना पैसा है ये नहीं बता सकते हैं सर। अगर सिर्फ रेशियो दिया है तो कोई कंडीशन नहीं दिया है। जैसे आप बोल सकते हो सकता है इसके पास 4 रुपया 5 रुपया हो सकता है इसके पास 40 रुपया 50 रुपया हो। उसको भी अगर रेशियो में निकालिएगा तो सर 40 10 से कटेगा, 50 भी 10 से कटेगा, तो रेशियो 4:5 भी आएगा। हो सकता है 400 रुपया 500 रुपया हो, क्योंकि दोनों को 100 से काटेंगे तो रेशियो आपका 4:5 आएगा। हो सकता है 4000 5000 रुपया हो, 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया हो, 4 लाख 5 लाख रुपया हो। तो सर इन लोगों के पास इंडिविजुअली कितना रुपया है, रियल में एक्चुअली में कितना रुपया है, उसके लिए एग्जामिनर कोई ना कोई कंडीशन देगा। यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है सर, 1800 रुपया। इस 1800 रुपया में इन दोनों का हक है, मतलब ए का भी हक है और बी का हक है।
अगर ए का हक है और बी का हक है, इसका मतलब 4 यूनिट प्लस 5 यूनिट, ये 9 यूनिट का मान है। इसको यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं सर। दूसरा मेथड ये है सर कि आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो 1800 रुपया है ये किसका वैल्यू है। तो आप बोलेंगे 4 प्लस 5 टोटल 9 यूनिट का वैल्यू है। तो जिसका वैल्यू होता है उसको नीचे लिखते हैं और जो आपको चाहिए उसको ऊपर लिखिएगा। आपको ए का धन चाहिए, ए के पास 4 यूनिट है, 4 को ऊपर लिख दीजिएगा। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन करिएगा वो ए का पैसा आएगा। बी का निकालने के लिए क्या करिएगा, पहले ये 1800 लिखिएगा, फिर बताइएगा ये 1800 किसका वैल्यू है। तो आप बोलिएगा ए का भी है और बी का भी है। अगर यहाँ से कंपेयर किया जाए तो इन दोनों के पास 9 यूनिट है, तो ये 9 का मान हो गया जिसका ये होता है वैल्यू। मतलब ये 1800 रुपये में दोनों का धन है, ए का भी बी का भी है। तो इन दोनों का धन का रेशियो नीचे लिख देंगे 4:5, उसका हिस्सा 9 नीचे लिख दिए। जो आपको चाहिए, आपको बी का धन चाहिए सर, बी के पास कितना यूनिट है, 5 यूनिट। जो चाहिए आप उसको ऊपर लिख दो और इसको पूरा कैलकुलेट कर देंगे। तो ये मेरा जो 1000 रुपया आया वो बी का मान आएगा। तो ये एक तरीका ये होगा, इसको कहते हैं फ्रैक्शन मेथड, ठीक है ना। अनुपातिक योग भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। अनुपातिक योग से निकाले। क्लियर है कि नहीं। आइए सर, ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड इसका ये है, इसको यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं सर। देखिएगा धीरे धीरे करके हम क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे। इसको यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा मिटाते नहीं है इसको। ये जो ए था और ये बी है, इन दोनों का रेशियो दिया है 4:5 और इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का पास जो पैसा है वो 1800 रुपया है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप कैसे सॉल्यूशन करिएगा, इसका सॉल्यूशन करने के लिए पता लगाइए कि ये जो 1800 रुपया है ये किसका किसका धन है। ये ए का भी है, बी का भी है, इसका मतलब दोनों का पैसा है। मतलब इसके पास 4 यूनिट पैसा है, इसके पास 5 यूनिट पता है। टोटल हो गया 9 यूनिट। 9 यूनिट का मान आपका दिया हुआ है 1800 रुपया। 1800 रुपया। तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा सर 1 यूनिट का मान। मेन खेल यहीं पर है सर। 1 यूनिट का अगर आप मान निकाल लिए तो सर आने वाले समय में आपको 4, 5, 3 जितना यूनिट बोला जाएगा वो निकाल सकते हैं सर। अगर हम इसको काटे 9 का पहाड़ा से तो 9 दूना, तो ये मेरा आ गया 200 रुपया। अगर आपको 4 यूनिट का मान निकालना है तो इस 200 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 800 रुपया हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि 1 का वैल्यू अगर 200 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 गुना 4। क्लियर है। आइए सर, अगर हम 5 यूनिट का मान निकालना चाहेंगे तो सर यहाँ पे 4 के जगह 5 कर दीजिएगा तो सर ये वाला आ जाएगा 1000 रुपया। तो ये हो जाएगा 5 यूनिट। तो 4 यूनिट किसका वैल्यू है सर, ए का आ जाएगा, मतलब 800 रुपया। 5 यूनिट किसका है, बी का। कितना वैल्यू है सर, 800 रुपया। ये हो गया दूसरा मेथड, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मतलब एक एक नियम। जब से पहले क्या निकालना है, 1 पर निकालना है। जब 1 पे निकलेगा तो सर 5 पर भी निकल जाएगा, 3 पर भी निकल जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड। तो सर रेशियो के क्वेश्चंस को हम ऐसे भी हल कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। आइए सर, दूसरा मेथड। अब हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड, जो एक्स वाई जेड वगैरह मान के हम लोग चलते हैं। क्लियर है ना। आइए सर, अब देखिए जो ये 4 और 5 रेशियो दिया गया है ये कंपैरेटिव वैल्यू है। कंपैरेटिव मतलब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू नहीं है। बट ये जो 1800 रुपया है ना, ये एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल मतलब क्या हुआ है, रियल वैल्यू है। रियल में उन लोग के पास 1800 रुपया है, इन दोनों के पास। बट इंडिविजुअली कितना है ये नहीं पता है। तो सर अब हम क्या करेंगे, ये रेशियो में ना हम किसी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी अननोन क्वांटिटी से। जैसे हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब ये x से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो अब ये जो धन आया, a का धन आया और ये क्या आया, b का धन आया। अब ये रियल धन हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि a के पास 4x पैसा है और b के पास 5x पैसा है। यहाँ पे x का मान नहीं पता है तो x का मान कैलकुलेट करेंगे। याद रखिएगा, रेशियो में किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं। रेशियो में कोई नंबर जोड़ नहीं सकते हैं।
है ना, या घटा नहीं सकते। तो सर अब इसके पास 4x धन है, इसके पास 5x धन है, तो हम लोग कह सकते हैं 4x प्लस 5x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मेरा आएगा 1800 रुपया। तो यहाँ पर अगर हम x का मान निकालना चाहें तो सर x का मान बिल्कुल निकल जाएगा, और मेन हमको क्या है सर, x का मान ही निकालना है। तो ये हो जाएगा टोटल 9x का मान हो जाएगा 1800 रुपया। देन x का मान निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1800 बटा में 9, इसको काटेंगे तो ये x का मान आपका आएगा 200 रुपया। तब x का मान 200 रुपया आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ 200 रुपया ईयर, तो ये मेरा हो जाएगा 800 रुपया। और यहाँ पर x का मान पुट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 200 मतलब 1000 रुपया। तो ये हो गया 800 रुपया और ये मेरा हो गया 1000 रुपया। अब जो ये पैसा आया ना, ये रियल पैसा है। ये जो रेशियो है ये कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव मतलब तुलना कर रहा है सर, कौन किससे ज़्यादा है, कौन किससे कम है ना। तो सर अब देखो रियल में उसके पास कितना पैसा है, 800 रुपया और 1500 रुपया, बट रेशियो दिया हुआ है 4:5। कब? क्योंकि जब रियल धन को अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो वो किसी ना किसी से कटता है सर। सुनिएगा बहुत अच्छे से, किससे कटेगा सर, याद रखिएगा, ये कटता है उसके HCF से। कटता तो 2 से भी है सर, 2 से, 4 से, 8 से, 5 से, सबसे कटेगा ये। बट सर अगर बोलेंगे सबसे बड़ा कोई ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे, तो वो होगा इन दोनों का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये सब फंडामेंटल में आते हैं, हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम इसको काट देते हैं 200 से, इन दोनों का HCF आएगा 200। सुनिएगा बहुत अच्छे से, अगर 200 से काटेंगे तो सर ये 4 बार में कटेगा और ये 200 से काटेंगे तो 5 बार में। मतलब HCF बड़ी से बड़ी वो संख्या है जिससे अगर ये कट जाए तो फिर दोबारा ये कटने लायक नहीं बचेगा। मतलब दोबारा अब इसको नहीं काट सकते आप दोबारा। HCF से अगर काट दिए तो फिर दोबारा नहीं काटेगा। मान लो इसको 2 से आपने काटा तो फर्दर ये कटेगा, 2 से, 5 से ऐसे कटेगा। बट 200 से काट दिया, क्योंकि वो उसका HCF होता है, आप लोग निकाल के देखिएगा। तो अगर 200 से काट दिया तो सर अभी दोबारा कटने वाला नहीं है। अब ये रेशियो हो गया 4:5। ये हो गया रिड्यूस्ड टर्म में, मतलब ये जो रेशियो दिया हुआ है ये रिड्यूस्ड टर्म में दिया हुआ है। रिड्यूस मतलब इससे कम अब नहीं किया जा सकता है। तो ये मेरा हो गया सर तीसरा मेथड, क्या जिसको हम लोग कहते हैं क्या नाम है, ट्रेडिशनल मेथड, जहाँ पे हम लोग x मान के चलते हैं। x मतलब एक ऐसा क्वांटिटी, क्योंकि देखो ये जो कट किए हैं आप 200 से कट किए हैं देखो, बट आपको तो शुरुआत में पता नहीं किसको आपने 200 से काटा है, तब जाकर ये आया है। अब उसका मान निकालने के लिए आप क्या करिए, आपको तो पता नहीं कि 200 से कटा है, तब 200 से वापस से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 800 और ये 1000 आएगा। तो आप क्या करिएगा, कुछ अननोन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर x तो यहाँ पर भी x। अब इस x का मान निकालिएगा तो वो वही नंबर आएगा जिससे वो काटा गया था, 200 ही आएगा। देखिए सर कैलकुलेट करके आपने x का मान निकाला था, 200 आया था। अब क्या करिएगा, इस 200 का मान यहाँ पुट कर दीजिएगा, वो मेरा आंसर होगा। तो हम लोग क्या सीखे कि सर कहीं 2 रेशियो दिया हो और उसका कोई कंडीशन दिया हो तो आप उसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। एक बार लिख लीजिए, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप लोग उसका जवाब दीजिए। मान लीजिए A और B है, A और B है, इन दोनों के पास धन 3:4 में है और टोटल इन लोगों के पास 2100 रुपया है। टोटल मतलब A के पास भी और B के पास भी। तो बताइए A के पास कितना है, B के पास कितना है। बहुत तरीका है सर। टोटल कितना हो गया, 3 + 4 7 यूनिट, और 7 यूनिट का मान हो गया आपका कितना, 2100। तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो ये 7 3 बार में कटेगा, 300। ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये 1 यूनिट का वैल्यू है।
ये 1 यूनिट का वैल्यू है। अब 1 यूनिट का मान 300 हो गया, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर? 3 गुना 300 बराबर हो जाएगा 900 रुपया। 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर? 300 गुना 4 मतलब या 4 गुना 300, तो ये हो जाएगा 1200 रुपया। तो सर ए के पास कितना धन हो गया? 900 और बी के पास कितना हो गया? 1200। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप जानते हैं कैसा है सर, कि इसको x मान के भी आप कर सकते हैं। x मान के क्या है सर? ये मान लेंगे 3x पैसा है, इसके पास 4x पैसा है, दोनों मिलाकर 2100 होगा। तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये 2100 बटा में 7 होगा। 7 क्यों नीचे कर दिए सर? जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 को काटेंगे तो ये x का मान 300 आएगा। जब x का मान 300 आएगा तो 3x का मान कितना हो जाएगा सर? 900 हो जाएगा। और 4x का मान कितना हो जाएगा सर? 1200 रुपया हो जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या हुआ सर? फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड में लिखते हैं, सबसे पहले इसको लिख देते हैं, ये वाला 2100। देखिएगा फ्रैक्शन मेथड क्या होता है। फ्रैक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 2100 रुपया, फिर पता लगाते हैं किसका मान है। तो पता चला कि ये दोनों का मान है, दोनों का मान है तो दोनों का रेशियो लिख दो नीचे। तो 3 + 4 टोटल 7 यूनिट। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ए का मान। ए का मान चाहिए तो उसको 3 ऊपर लिखो, तो ये पूरा कैलकुलेट करिएगा तो ए का आएगा वैल्यू। ये फ्रैक्शन मेथड है। अच्छा, अगर आपको बी का चाहिए होता तो आप बी का वैल्यू है 4 यूनिट, तो ये पूरा बी का मान निकलता है कि नहीं। तो ये मेरा 3 छोटी छोटी मेथड है जिसके बेस पर हम लोग आगे प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है ना। आइए सर लिख लीजिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं अपने प्रश्न में। अब देखो, जो एग्जामिनर आपको रेशियो दिया था ए और बी का, वापस से हम लोग पहला वाला क्वेश्चन में आ जाते हैं अपना, कि ए का रेशियो और बी का रेशियो जो दिया गया था, ए का और बी का अनुपात दिया गया था 4:5, है ना। और इन दोनों का सम दिया गया था, सम मतलब दोनों का जोड़ दिया गया था आपका 1800 रुपया। अब क्या होगा, एग्जामिनर ये रेशियो नहीं दिया रहेगा, ये रेशियो ना देकर आपको या तो ये या तो ये या तो ये, मतलब इस 10 कोई कंडीशन में से एक कंडीशन दिया रहेगा, और इन सब का रेशियो अल्टीमेट आपका 4:5 आएगा सबका। अब कैसे आएगा यह देखिएगा, और आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन में आपको काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, समझ लीजिए। यहाँ क्या बोला है, B इज 25% मोर देन A। तो मैंने कंपेयर करना सिखाया भी था आपको। तो ज़्यादा कौन है सर? आप बोलिएगा सर ज़्यादा है B। किसके रिस्पेक्ट में? A के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है वो अपने आप में 100% होता है। क्लियर है कि नहीं। तो रेशियो कैसे निकालेगा? 2 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ चलते हैं। रेशियो कैसे निकलेगा सर? B, तो यहाँ पे लिख दो A, फिर यहाँ लिख दो B। A के रिस्पेक्ट में तुलना कर रहा है तो A को 100% लिखो, परसेंटेज हम नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। और B का मान क्या है? 25% ज़्यादा है, इसका मतलब ये 125 है B। अब कैलकुलेट कर लो, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 20 से काटेंगे तो 20 चौके कटेगा और 20 पचे कटेगा। अल्टीमेट रेशियो देखिए आपका यही आएगा। तो आने वाले समय में आपसे क्वेश्चन ये बोलेगा कि B सैलरी इज 25% मोर देन A सैलरी। B का सैलरी A के सैलरी से 25% ज़्यादा है। अगर इन दोनों का सैलरी 1800 रुपया है तो बताइए A का सैलरी कितना है, B का सैलरी कितना है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस कंडीशन से इस रेशियो निकालिएगा। जब ये रेशियो निकलेगा तो फिर आपको पता है इस रेशियो में 1800 को कैसे डिवाइड किया जाए। जो इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ था ना 1800 रुपया, अब इस 1800 रुपया को कैसे डिवाइड किया जाए ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से। क्लियर है ना। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर इसमें 3 देखिए। देखिए क्या बोला है, A इज 20% लेस देन B। तो सर A इज 20% लेस देन B, तो सर A और यहाँ B, A 20% लेस है किसके रिस्पेक्ट में? B के रिस्पेक्ट में। अब B के रिस्पेक्ट में बोला है तो B को 100% मानिएगा।
कितना है सर 20% कम है, तो सर 100 में से 20 को घटा दीजिएगा तो 80%। और ये कम कौन है, ए है, इसलिए ए की जगह लिखिएगा। कट करिए इसको, परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाएगा, 20 से काटेंगे तो 20 चौके कटेगा और ये 20 पच्चे कटेगा। देखो रेशियो अभी भी 4:5 ही आ रहा है। क्लियर है, अभी भी रेशियो आपका 4:5 ही आ रहा है। तो सर अगर ये कंडीशन भी दिया रहे और सम दिया रहे 1800, तो सबसे पहले निकालेंगे रेशियो और इस रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे जो आपको आता है। क्लियर है ना। आइए सर, इसका तरीका ऐसा है, इसको दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरा नंबर कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, है ना, इसका 1/5 होता है। तो देखो, अच्छा चलिए वो तो यहाँ पे हम पढ़ा ही रहे हैं, यहाँ पे बताएंगे ही, चलो यहाँ पर हम बताएंगे ही। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि A इज 80% ऑफ B। अब यहाँ पे कोई किसी से कम है या कोई किसी से ज़्यादा है, इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है। यहाँ डायरेक्ट बोला गया है कि A क्या है 80%, B क्या है, तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है वो हमेशा 100% होता है। तो इस केस में A और B का रेशियो निकालिएगा। B अगर 100% है तो A उसका 80% है ना, इस 100 का 80% 80 ही होगा। अब इस केस में भी अगर आप काटिएगा रेशियो तो 4:5 ही आएगा। तो आने वाले समय में आपका ऐसा कंडीशन भी आपको दे देगा सर 4 नंबर, तो भी रेशियो आपका 4:5 आएगा। नेक्स्ट आइए सर, अब ऐसा दे देगा B इज 125% ऑफ A, तो पहले लिख दो A का और फिर लिख दो B का। भाई 125% कौन है, B है ना, किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में, तो A को लिखिएगा 100% और ये लिखिएगा 125। क्यों सर, क्योंकि 100% का 125% 125 ही होता है। इसको काटेंगे अगर हम 25 का पहाड़ा से तो 25 चौके कटेगा और ये 25 पच्चे कटेगा, 4:5 इसका रेशियो आएगा। क्लियर है। आइए सर, तो ये कोई भी कंडीशन दिया रहेगा तो आप रेशियो निकाल देंगे। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया सर कि परसेंटेज का कहीं ना कहीं रेशियो से लिंक है। अब देखो, अब क्या करेगा एग्जामिनर, यहाँ पर ये परसेंटेज ना देकर आपको ये फ्रैक्शन दे देगा ऐसा कि B इज 1/4 मोर देन A, ठीक है ना। तो जिसके रिस्पेक्ट में तुलना किया जाता है ना उसका वैल्यू नीचे होता है। यहाँ पे A के रिस्पेक्ट में तुलना किया जा रहा है तो A का रेशियो हो गया 4। तो यहाँ पे A और B का अगर रेशियो निकाला जाए तो A का तो ऐसे हुआ, ऐसा पता चल गया कि A का वैल्यू कितना हो गया 4। अच्छा, बोल क्या रहा है कि B क्या है A से 4/5 1/4 ज़्यादा है, 1/4 ज़्यादा है, मतलब अगर A 4 है तो B 1 अधिक है 5 है। इसका मतलब ये हुआ। या आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं सर, देखिएगा ये जो 25% है इसका मतलब ही होता है 1/4। कहने का मतलब है ज़्यादा कौन है, B है, किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में। तो A का रेशियो हो गया 4 और B उससे 1 ज़्यादा है, 25% मतलब क्या, उससे 1 ज़्यादा है। तो ये 4 अगर A है तो B जो होगा वो 5 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए सर, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए तो सर ये 1/5 है। अब यहाँ पे लेस बोला गया है किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा उसका रेशियो नीचे होता है। तो अगर हम A और B का रेशियो निकालें तो B का रेशियो हो जाएगा 5। तो A क्या है सर, उससे 1 कम है, 1 कम है तो A क्या होगा, 4 होगा। वर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये लेस है तो भी रेशियो 4:5 आएगा। नेक्स्ट आ जाइए सर, ये हमेशा पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखो, कोई किसी से ज़्यादा है या कोई किसी से कम है ये नहीं बोला है, डायरेक्ट बोल दिया गया है कि A इज 4/5 ऑफ B। तो इस केस में देखिएगा ना लेस वर्ड यूज़ किया गया है ना मोर वर्ड यूज़ किया गया है। तो इस केस में जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है वो नीचे होता है और जिसके बारे में बोला जाता है वो ऊपर होता है। इसका मतलब B का रेशियो क्या हो गया 5 और A के बारे में बोला जा रहा है तो A का रेशियो हो गया 4। तो B का रेशियो हो गया 5, A का रेशियो हो गया 4। A है 4 हिस्सा किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, तो B 5 हिस्सा है। तो इसको कहेंगे A 4/5 हिस्सा है, किसका, B का। तो B का 5 हो गया तो A का 4 हो गया।
यहाँ पर भी सेम काम करेंगे सर कि अगर ऐसा बोला कि b इज़ 5/4 ऑफ a, तो a का वैल्यू हो गया 4 हिस्सा, तो b का वैल्यू हो गया 5 हिस्सा। देखिएगा, तो b की जगह 5 लिखेंगे, a की जगह 4 लिखेंगे। तो सर कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, डायरेक्ट रेशियो ना दे के ये कोई कंडीशन दे देगा, इन 10 कंडीशन में कोई एक कंडीशन दे देगा, तो आपको रेशियो ऐसा पहले निकालना पड़ेगा। और जब ये रेशियो आप निकाल लेंगे, उसके बाद आपको इस रेशियो का यूज आगे कहाँ है वो अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1800 रुपया था, इन दोनों का वैल्यू, तो क्या बोलेंगे, दोनों का सम 1800 रुपया हो गया, मतलब 9 यूनिट का मान 1800, एक का मान 200, तो 4 का मान 800, तो 5 का मान 1000। और ये मेरा आंसर हो गया। आशा है कि समझ में आया होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर वीडियो को, ठीक है ना, पीछे करके देख लीजिएगा। आशा है कि समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आइए सर, इसको मिटा दें। देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ए बी सी, अब यहाँ पे 3 लोग हैं, इन तीनों के पास जो पैसा है उसका रेशियो है 15:12:8, और इन तीनों का जो पैसे का सम है वो है 700 रुपया। तो बताइए ए के पास कितना है, बी के पास कितना है और सी के पास कितना है सर। तो इसको करना बहुत आसान है सर। इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो सर ये हो जाएगा 12 + 8 + 15, 35 यूनिट। तो आप बोलिएगा सर 35 यूनिट का मान दिया हुआ है 700, तो एक का मान निकालने के लिए क्या करेगा, इसको 35 से डिवाइड कर दीजिएगा। काटेंगे तो सर ये 20 बार में कटेगा, तो एक यूनिट का मान आएगा 20। तब एक यूनिट का मान 20 आ गया तो सर आप 15 को 20 से गुना कर दीजिएगा, 12 को 20 से गुना कर दीजिएगा और 8 को 20 से गुना कर दीजिएगा सर। याद देखिएगा, एक का निकलेगा तो 15 का भी निकल जाएगा। तो एक का जो वैल्यू होगा एक यूनिट का, तो 15 यूनिट करने के लिए 15 से गुना कर दीजिएगा 20 में, 12 यूनिट करने के लिए 12 से, और 8 यूनिट करने के लिए 8 से गुना कर दीजिएगा। तो आइए सर करिएगा, तो 15 दूना 30, 300 रुपया हो जाएगा ए के पास। बी के पास 240 रुपया, 8 दूना 16, 160 रुपया। तो ए के पास 300 रुपया, बी के पास 240 रुपया और सी के पास 160 रुपया, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं इसको। दूसरा तरीका, इसको 15x कर सकते हैं, इसको 12x कर सकते हैं, इसको 8x कर सकते हैं, और इन तीनों का जोड़ जो है वो 700 है। तो ये हो जाएगा 35x = 700, देन x = कितना हो जाएगा 700/35। काटेंगे तो इसको ये 20 आएगा, 20 से गुना कर देंगे ये 15x आ जाएगा, 20 से गुना करेंगे 12x निकल जाएगा और ये 8x निकल जाएगा, ए बी सी का मान, ठीक है ना। आइए सर नेक्स्ट, आप इसको ऐसे कर सकते हैं सर कि ये जो 700 रुपया है ये किसका मान है, इन तीनों का मान है। इसका मतलब ये 35 यूनिट का मान है, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो 35 यूनिट। आपको क्या चाहिए, 15 यूनिट, मतलब ए का मान चाहिए। अगर आपको बी का चाहिए तो 12 यूनिट करिएगा, और अगर सी का चाहिए 8 यूनिट करिएगा, ठीक है ना। आइए सर, अब देखो एग्जामिनर क्या करते हैं, आपको ये जो रेशियो है ना इतना इजीली नहीं दिए रहते हैं, इसका कोई ना कोई कंडीशन दे देगा। देखो कैसे दिए रहते हैं, ऐसा देगा, ए और बी का रेशियो है 5:4 एंड B/C का रेशियो है 3:2, ऐसे दे दिया। मतलब ए बी दे दिया और बी सी दे दिया, और आपको ये निकालना पड़ेगा ए बी सी। और जब ये ए बी सी निकाल लीजिएगा उसके बाद फिर इस ए बी सी को 700 रुपये जो है ना उस ए बी सी में डिवाइड करिएगा। पर सर सबसे पहले आपको ए का, बी का और सी का ऐसे रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सर कैसे निकालेंगे, आइएगा सर देखिएगा, कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, ट्रिक से भी बताते हैं।
तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर ए बी बी सी, इसमें एक जो टर्म है ना बी वो कॉमन है, दिया रहे तो आप ए बी सी कैसे निकालेंगे। ये सर देखिएगा, इस केस में देखो बी और यहाँ पर भी बी कॉमन है, बट यहाँ पर ये b का मान 4 बोल रहा है, यहाँ पर b का मान 3 बोल रहा है। ये तो गलत बात सर, दोनों b है तो दोनों का तो वैल्यू सेम होना चाहिए, यहाँ तो सेम है नहीं। तो सेम नहीं है तो हम लोग सेम करेंगे। सेम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। नियम क्या होता है समझिएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो हम इसको भी 12 कर देंगे और इसको भी 12 कर देंगे। मतलब हमारा मकसद है इन दोनों का पहले एलसीएम नॉर्मल तरीके से निकालिएगा, एलसीएम, और ये होगा सर 12 होगा। तो इसको भी 12 करना है, इसको भी 12 करना है। तो अब बड़ा बताइए सर, अगर हम इसको 12 करना चाहें बी को, तो इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, तो आप बोलिएगा 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 से गुना करेंगे तो इस पूरा में करना पड़ेगा। और इसको 12 करना चाहें इस बी को, तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, पर 3 से गुना करिएगा तो सब में गुना करिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि ये 4 तिहाई 12 हो गया 20 बी का मान, और 4 दूना 8 हो गया सी का, बी का मान 12 आ गया। और यहाँ पर भी देखो 3 को 4 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा जो बी का मान है। यहाँ देखो 12 12 बराबर हो गया, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो ये 15 होगा जो आपका ए का मान होगा। अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर भी बी 12 है, यहाँ पर भी बी 12 है, तो टेंशन की बात ही नहीं है सर। अब क्या है, तो ए का रेशियो हो गया 15, बी का रेशियो हो गया 12 और सी का रेशियो हो गया 8। तो ए का, बी का और सी का रेशियो हो गया आपका 15, 12 और 8। अब उसके बाद आगे कोई ना कोई कंडीशन पक्का दिया रहेगा, लाइक इन तीनों के पास 700 रुपया है, एग्जाम्पल देते हैं। तो बताइए तीनों के पास कितना कितना पैसा है, तो आप निकाल सकते हैं सर। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखें कि अगर ए बी और बी सी दिया हो तो ए बी सी कैसे निकाला जाता है, क्लियर है। हाँ चलिए सर, इसको लिख लीजिए। दूसरा मेथड हम बताते हैं आपको। सेकेंड मेथड, आप लोग उसको सेकेंड मेथड आप ऐसे करना, ए लिखना, इसके जस्ट नीचे बी लिखना, ये पहला रेशियो से। उसके बाद फिर यहाँ लिखना बी और यहाँ लिखना सी, है ना, या ऐसे करो सबसे बढ़िया होगा। ये ए बी है ना, फिर इसके जस्ट नीचे लिखिएगा बी और फिर लिखिएगा सी, ऐसे फॉर्मेट लिखना, क्लियर है ना। और उसके बाद क्या करिएगा, इसको आप ऐसे गुना करिएगा, तो जो रेशियो आएगा वो ए बी सी का आएगा। एग्जाम्पल से देंगे तो आपको क्लियर होगा, देखिएगा कैसे से। याद करिए आपका ए बी का रेशियो था 5:4, तो ए बी पहला वाला में था 5:4, 5:4। दूसरे वाले में क्या था 3:2। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पर b का मान है, जैसे ए बी क्या था 5:4 और बी सी क्या था 3:2। तो ए बी यहाँ रख दिए, ए बी 5:4, बी सी 3:2। तो सर यहाँ पे बी सी 3:2 समझिएगा। ये b यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो b यहाँ से शुरुआत होना चाहिए, याद रखिए, क्योंकि दोनों में b कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5×3 = 3 चौके 12, 4 दूना 8 रेशियो आ गया सर। ये ट्रिक है,
यह ट्रिक है। ये दूसरा मेथड हो गया, क्लियर है ना। तीसरा मेथड इसी का समझिएगा, है यही, बट हमारा थोड़ा बोलने का तरीका अलग होगा। थर्ड मेथड देखिएगा कैसे। थर्ड मेथड में क्या लिखेंगे, ए बी ऐसे लिखते हैं, फिर जहाँ से बी खत्म हुआ उसके जस्ट नीचे आए के बी सी लिखेंगे, है ना। उसके बाद ये देखो, आप ये समझो कि ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड फ्लोर है, आपको ये दोनों फ्लोर भरना है, कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए। तो सर आप ऐसे समझिएगा, रो कॉलम समझिएगा। यहाँ पर देखिए एक स्पेस खाली है ऊपर में, यहाँ पर नीचे खाली है। तो अब जब खाली है तो इसको भर दीजिएगा। क्या भरिएगा सर, जो इसके नज़दीक में नंबर है उसी को भर देना है। देखिए इसके नज़दीक कौन है सर, और उसके बाद क्या करिएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, वो आंसर होगा। आइए सर एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आपको क्लियर होगा समझ। देखिएगा सर, यहाँ 4 है, यहाँ घर खाली है, यहाँ घर खाली है, तो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब इसके सामने देखिएगा, ऊपर से नहीं लिखिएगा, अगल बगल वाला लिखिएगा। ये 3 है तो इसको 3 लिख दो, यहाँ पर 4 है तो इसको 4 लिख दो। अब लिख तो दिए सर, अब क्या करेंगे, अब गुना कर देंगे ऐसे। ये ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये तीसरा मेथड हो गया। बट मेनली वो फर्स्ट मेथड यूज़ करिए और सेकंड मेथड यूज़ करिए कि जो पोर्शन कॉमन है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, और इक्वल नहीं है तो उसको इक्वल करिए, ठीक है। आइए सर, देखिएगा सर, एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो ए और बी एंड बी एंड सी, इसका रेशियो दिया हुआ है। ए बी का रेशियो दिया है 3:4 और बी सी का रेशियो दिया है 4:5 ऐसे। तो आपसे बोला है कि ए बी सी का रेशियो क्या है। तो भाई इस केस में ना सबसे पहले ये देखो कि बी का मान यहाँ पर क्या है, 4 है, और यहाँ पर बी का मान क्या है, ये भी 4 है। तो सर यहाँ पर तो ऑलरेडी दोनों बी का मान सेम है, तो यहाँ पे सेम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे ए का 3, बी का 4 और सी का 5। ये मेरा रेशियो हो जाएगा, है ना, ये मेरा रेशियो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, जस्ट चेंज कर दिया सर, यहाँ पे 3 कर दिया। A/B, B/C का रेशियो 3:4 एंड 3:5 है। तो क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे देखो ये B और यहाँ पर C, इन दोनों का डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को सेम करना है। सेम करना है तो क्या करिए सर, इन दोनों को सेम करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, इसको भी 12 कर दो, इसको भी 12 कर दो। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस 3 का गुना इसमें कर दो और इस 4 का गुना इसमें कर दो, इस 3 का गुना इसमें कर दो और इस 4 का गुना इसमें कर दो, है ना। अब जो आएगा उसका रेशियो होगा। अब 3 से गुना करेंगे तो 3 3 का 9 होगा, ये जो ए का मान होगा, 4 3 12 होगा जो बी का मान होगा, यहाँ पर भी 4 3 12 ही होगा जो बी का मान होगा, और 5 चौके 20 होगा जो सी का मान होगा। तो सर ए का मान 9 हो गया, बी का मान 12 हो गया और सी का मान 20 हो गया। ये हो गया ए बी सी का रेशियो, ए का रेशियो, बी का रेशियो और सी का रेशियो। आशा है समझ में आया होगा सर। दूसरा तरीका इसको देखिएगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर। देखिए ट्रिक मेथड से कि ए बी लिखो फिर यहाँ पे बी सी लिखो, ये होना चाहिए, याद रखिएगा, जहाँ से ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है, वहाँ से उसका शुरुआत होना चाहिए। अगर बी से एंड हुआ है तो बी से शुरुआत होना चाहिए। जब ऐसा है तो इसको ऐसे गुना कर दो, उल्टा एन, वही प्रोसेस पहले वाला ही किए हैं, और आंसर होगा वो किसका सर, ए बी सी।
तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 12, 5 4 का 20। ठीक है, चलिए सर, तो ये आशा है कि समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई। ऐसा फंडामेंटल है, आपको आगे बहुत काम आएगी। हाँ, तो ये हो गया हमारा रेशियो निकालने का तरीका। ए बी दिया हो, बी सी दिया हो, तो ए बी सी कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए सर, आइए नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर मान लो आपको ऐसा दिया गया है 3A = 4B, तो आपको बताना है A का और B का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। फिर दिया है 3A = 4B = 5C, तब आपको बताना है A का, B का और C का रेशियो क्या होगा। मतलब ये इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर, ये 3 of A = 4 of B, है ना। 3 of A = 4 × B = 5 × C। तो इस केस में ABC का रेशियो क्या होगा, आने वाले समय में ये काम आता है आपको। तो सर यहाँ पे निकालना कितना आसान है। देखो, अगर जब दो ही मतलब एक ही इक्वेशन दिया हो, मतलब एक ही बराबर हो, तो उसमें दिक्कत नहीं होता सर, ये A और B का रेशियो निकालना। तो कैसे निकालेंगे, देखो शॉर्टकट बताते हैं। A के साथ जो दिख रहा है वो A का मान नहीं होता है, और B के साथ जो दिख रहा है वो B का मान नहीं होता है। इसका मतलब A का वैल्यू उसके सामने है 4 हिस्सा, और B का वैल्यू उसका सामने है 3 हिस्सा। तो A का रेशियो हो गया 4 और B का रेशियो हो गया 3। ये एक सिंपल मेथड हो गया। दूसरी बात, इसको अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करना चाहें तो आइए से करते हैं। देखो, रेशियो का मतलब क्या होता है, बटा। A अनुपात B को हम लोग A बटा में B लिख सकते हैं, या A बटा B को हम लोग A/B लिख सकते हैं। हाँ, तो सर यहाँ पर जो A है उसको हम लोग रेशियो निकालने के लिए इस फॉर्मेट में लाएंगे। तो A लाएंगे, B को क्या करो, खींच के नीचे लाओ, बराबर के लिए बराबर दो। जो है 4 जहाँ है उसको 4 वैसे रहने दो, ऊपर है 3 को नीचे लेके आ जाओ। यहाँ देखिएगा, तिरछक यहाँ वहाँ कर सकते हैं। A को यहीं रहने दो, B को नीचे लेके आ जाओ, 4 को वहीं रहने दो, 3 को नीचे लेके आ जाओ। तो A का रेशियो हो गया 4 यूनिट, B का रेशियो हो गया 3 यूनिट। तो सर A का मान हो गया 4 यूनिट, B का मान हो गया 3 यूनिट, ये रेशियो आ गया। ठीक है ना। इसको आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, जो A के सामने दिख रहा है वो A का मान, जो B के सामने दिख रहा है B का मान। अब आइए सर, इस केस में क्या करेंगे, ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, आइए सर, ये वाला हो गया। अच्छा, अब इसको देखो, दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। पहले इसको देख लो, फिर वहाँ देखिएगा। ये जो दिया हुआ था वो था 3A = 4B। हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं = K। ये मैंने माना कि ये K के बराबर है, मतलब 3A का मान भी K है और 4B का मान भी K है, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है। तो हम लोग कह सकते हैं ना 3A = K और 4B = K। तो यहाँ पे ऐसे लिखिए सर, 3A = K एंड 4B = K। तो सर इस केस में हम लोग A का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा K/3, और इस केस में अगर हम B का मान निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा K/4। तो सर A का मान पता चल गया, B का मान पता चल गया, तो रेशियो पता लगा लो सर। A और B का रेशियो क्या हो जाएगा, K/3 K/4, है ना। अब आ जाइए सर, मेरी बात को समझिएगा। अब देखो, ये K कट जाएगा, रेशियो क्या कहता है, अगर कोई नंबर कट रहा है तो काट दो। तो यहाँ बच गया 1/3 और यहाँ बचा 1/4। रेशियो का एक खासियत है, इसको तिरछक गुना कर सकते हैं ऐसे आपस में। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को पकड़ के ऊपर में लाते हैं, और इस नीचे वाले को पकड़ के वहाँ ऊपर ठेल देते हैं। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 × 1 = 4 होगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो 4 × 2 = 8 होता। हाँ, 2 नहीं है, अभी 1 है,
तो 4 गुना 1 4 होगा। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 होगा। अल्टीमेट रेशियो देखिए पहले वाला ही आया 4:3। क्या आया सर? 4:3। बट जब सिर्फ 2 का बात चले ना तो सर आप डायरेक्ट यहाँ पे देख के लिखना, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। बताते हैं क्यों नहीं ज़रूरत है सर, क्योंकि ये क्या करिएगा, ये देखो ये जो ए है ना, ए के सामने क्या है 4 यूनिट, लिख दो, ये ए का रेशियो आ गया। बी के सामने क्या है 3 यूनिट, ये बी का रेशियो आ गया। क्लियर है ना? जो प्रोसेस होता है वो ये प्रोसेस होता है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना? अब ज़रा समझिएगा मेरे बात को अच्छे से, हम क्या बताना चाहते हैं। देखो अल्टीमेट जो आपने रेशियो निकाला ऐसा ए और बी का, ए का और बी का, वो क्या आया सर 1/3 एंड 1/4। तो सर जब भी कोई इक्वेशन ऐसे देखो बराबर हो, कोई नंबर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो और कोई दूसरा नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो और ए और बी का रेशियो पूछ ले, तो आप कुछ मत करना सर, ए और बी लिखना, इसको इन्वर्स में लिखना। इन्वर्स मतलब यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और ये उल्टा करेंगे तो ये 1/4 होगा, और यही होगा रेशियो सर 4 और ये होगा 3। देखो रूल्स यही कहता है, बट हम लोग क्या करते हैं जब 2 का बात चले ना तो डायरेक्ट यहाँ पे उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। ए के सामने क्या है 4 यूनिट और बी के सामने क्या है 3 यूनिट है, इसको ऐसे कर देते हैं। बट जो प्रोसेस हमने यहाँ सिखाया ना वो यहाँ काम आएगा सर। आइएगा सर, समझिएगा, एक बार सीख लीजिए चीज़ों को, थोड़ा सा समय देकर, थोड़ा सा वक्त देकर एक बार सीख लीजिए, बाद में सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एप्लीकेशन सिर्फ इसका यूज़ करिएगा। कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसको, आइए सर जैसे एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर। अब इस केस में क्या है सर, अगर आपसे बोलेगा कि ए का रेशियो, बी का रेशियो और सी का रेशियो बताओ, तो कुछ मत करना, इन्वर्स कर दो, 1/3, 1/4 एंड 1/5 हो गया सर। अब ज़्यादा समझिएगा अच्छे से। इस केस में क्या समझे हम सर, देखो अब हमको क्या ना सर, ये जो बटा है ना ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है नीचे में, तो हम चाहते हैं कि तीनों को हटा दें, मतलब 3 भी हट जाए, 4 भी हट जाए, 5 भी हट जाए। तो उसका सबसे बेस्ट मेथड होता है कि ऐसा नंबर से गुना करो जो इन तीनों से कट जाए, वो नंबर है 60। 60 जो है वो 3 से भी कटता है, 60 जो है वो 4 से भी कटता है और 60 जो है वो 5 से भी कटता है। सिंपल सी बात है, वह नंबर उसका एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन सब से कटता है, जिसका आप निकाले हैं 3 से, 4 से, 5 से, इन सब से कटेगा और इन तीनों के एलसीएम निकालिएगा तो वो आपका आएगा 60। एलसीएम निकालने का तरीका है सर 3, 4 और ऐसे नहीं जानते हैं तो इतना बेसिक जान लो, ऐसा होता है। कोई किसी से नहीं कटेगा तो आपस में गुना कर दो, वही उसका एलसीएम होगा। अब हम क्या करेंगे सर, इस केस में 60 को इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 60/3, ये हो जाएगा 60/4 और ये हो जाएगा 60/5। क्लियर है? पहले क्या था, सिर्फ 2 हुआ करता था तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते थे, बट यहाँ पे 3 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे सर, ये मेथड अप्लाई करेंगे, सिंपल सा, जब भी हमने आपको सिखाया। अब इसको काटिएगा सर, कितने बार में कटेगा ये 20 बार में, इसको काटिएगा तो ये 15 बार में, इसको काटिएगा तो ये 12 बार में, तो रेशियो आ गया 20:15:12। ये मेरा रेशियो आया 20:15:12। आइए सर थोड़ा सा और हम लिंक करते हैं। किसी बंदे का मन में ऐसा भी होगा सर कि आपने जब ए और बी का बताया था 3a = 4b, उस केस में तो आपने बता दिया था ये 1/3 लिखिएगा, ये 1/4 लिखिएगा। जो जब 2 का बात चले ना तो दिक्कत नहीं होता, आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो भी रेशियो 4:3 आएगा। या आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, वो हो जाएगा 12। 12 से सब में गुना करो तो ये क्या हो जाएगा 12/3 और ये होगा 12/4। काटेंगे इसको तो ये 4 बार में कटेगा और इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। तो अल्टीमेट रेशियो अभी भी आपका 4:3 आ रहा
है ना, क्लियर है। बट छोटी मतलब सिर्फ 2 क्वांटिटी में कंपेयर हुआ है, इसीलिए इसको क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट ऐसे तिरछक गुना कर देंगे, या ऐसे भी कि A के सामने क्या है 4, B के सामने क्या है 3, वही रेशियो हो जाएगा A/B का रेशियो। क्लियर है ना, सबसे आसान मेथड ये होता है अगर सिर्फ 2 में कंपेयर किया गया हो तो, पर 3 में ऐसा नहीं करते सर। 3 के लिए ये करते हैं जो भी हमने आपको सिखाया है। इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्स करने के बाद नीचे वाले नंबर कैल्शियम ले लेंगे, तीनों का 60 आएगा, 60 से गुना कर देंगे, गुना करने के बाद काटेंगे तो क्या होगा कि नीचे के जितने नंबर है ना सब कट जाएगा आपस में, तो क्या हो जाएगा, अब आपका फ्रैक्शन नहीं दिखेगा, ये ऐसा नंबर दिखेगा। क्लियर है कि नहीं? आइए सर, यहाँ तक हम लोगों को समझ में आया। दूसरी, इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं सर। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रिक क्या है, जिसको निकालना है उसको बंद कर दो, जो दिख रहा है उसको आपस में गुना कर दो। यहाँ देखो A, B और C, ABC में देखो A का निकालना, A को बंद कर दो, क्या दिख रहा है, B और C दिख रहा है, उसका कोफिशिएंट से मतलब जो नंबर है उसको गुना कर दो, 5 और 4, 5 चौका 20, 4 गुना 5, ये A का रेशियो हो गया। B के निकालने के लिए B को बंद कर दो, ट्रिक है ये, 3 और 5 को गुना कर दो, ये हो जाएगा 3 गुना 5। C का निकालना, C को बंद कर दो, 3 गुना 4 से गुना कर दो, 3 और 4 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 12। देखो अभी भी रेशियो आपका सेम आया। तो ये ट्रिक है, इसको आप कह सकते हैं सर कि ये ट्रिक है, आगे काम आएगी आपको। तो आने वाले समय में अगर ऐसा आपको दिया रहे नंबर, ऐसा कंडीशन दिया रहे, तो इसको रेशियो कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। देखो ये होता क्या है, ये आखिर में इन्वर्स ऐसा क्यों आता है, आपका मन में होगा सर कि आप ऐसा इन्वर्स क्यों किए, तो उसको भी देख सकते हैं आप ऐसे। आइए इसको क्यों किए उसका रीज़न बताते हैं। मान लीजिए इसके बराबर इतना बराबर K है, तो आप क्या बोलेंगे, 3A = K, 4B = K एंड 5C = K। तो A का मान निकालना होगा तो आप बोलेंगे ना K/3 होगा, B का मान निकालना होगा तो ये K/4 होगा, C का मान निकालना है तो ये K/5 होगा। तो सर ABC ये तीनों का वैल्यू आपने निकाल लिया, तो सर ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। A का वैल्यू हो जाएगा K/3, B का वैल्यू हो जाएगा K/4 और C का वैल्यू हो जाएगा K/5। इसे अल्टीमेट K तो कट जाएगा, जब K कट गया तो K यहाँ से हटा दो, तो क्या हो गया, 1/3, 1/4, 1/5, वही तो लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी का प्रोसेस आप जानते हैं। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट आते हैं। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए ऐसा दिया हो A/3 B/4 नीचे बटा में दिया हो, तो इस केस में क्या है सर, अब इसमें क्या है, अगर आप देखिएगा तो इस केस में डायरेक्ट A और B का जो रेशियो है, नीचे वाला जो है ना उसको लिख देंगे, ये 3 है और ये 4 है, ये आंसर होगा। क्यों ऐसा होता है सर, क्योंकि अल्टीमेट देखिएगा, अगर A/3 दिया है, B/4 दिया है, तो आप करिएगा क्या सर, आप रेशियो ऐसे बना सकते हैं। देखो एक तरीका ये है कि B को यहाँ पे खींच के लाओ, A यहाँ रहेगा, B को तिरछक लेके आ सकते हैं सर, B को नीचे लेके आए और इस 3 को ऊपर लेके चले जाओ, 4 जैसे है उसको वैसे रहने दो, तो A का मान 3 हो गया, B का मान 4 हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, A के नीचे जो दिखेगा वो A का वैल्यू होगा, B के नीचे जो दिखेगा वो B का वैल्यू होगा इस केस में, है ना, समझ में आ रहा ना। किसी का मर्ज है तिरछक गुना करने का तो कर सकता है, 4A = 3B। अब A का रेशियो 3 हिस्सा है, B का रेशियो 4 हिस्सा है। क्लियर है,
आइए सर, सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा बटा में होना सर तो जो नीचे वाला जो नंबर दिख रहा है ना डायरेक्ट उसको लिख दो, वही रेशियो है। यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सर। अब यहाँ देखो, अगर एक और दे दिए C/5 हो जाए तब सर कितना आसान है। या इस केस में एकदम दिमाग ही नहीं लगाना है सर। 3 है ना तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 4 है तो ये 4 लिख देंगे, 5 है तो ये 5 लिख देंगे, बस हो गया आंसर। सिंपल सी बात है ना। ABC का रेशियो 3:4:5। देखो अल्टीमेट हम लोग करते क्या है, यहाँ पर जो भी नंबर है ना उसको पलट कर लिखते हैं, पलट कर। देखो यहाँ पे 1/3 है, 1/3 का मतलब 3 का मतलब क्या हुआ 1/3, 4 का मतलब क्या हुआ 1/4 और 5 का मतलब क्या हो गया आपका 1/5 हो गया। तो अगर 1/3 को पलटेंगे तो 3 आएगा, 1/4 को पलटेंगे तो 4 आएगा, 1/5 को पलटेंगे तो 5 आएगा। पलट कर लिख देते हैं। याद करिए पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे 3 हुआ करता था तो हम लोग पलट के 3/1 को 1/3 लिखते थे, बट यहाँ पे 3 ना हो के 1/3 है तो पलटेंगे तो 3/1। 3/1 का मतलब क्या हुआ, अल्टीमेट 3 ही हुआ। आइए सर, तो आशा है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं सर। अगर मान लो आपका ऐसा दिया रहे 2/3 A इज इक्वल टू 4/5 B इज इक्वल टू 4/3 C, तो बताइए ABC का रेशियो क्या होगा। अब इस केस में अगर A का B का C का अगर रेशियो निकालने के लिए आ जाए सपोज करो, तो क्या करेंगे सर। अब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। 3/2 होगा इसका, इसको पलटेंगे तो ये कितना होगा 5/4 होगा, और इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 3/4। ये रेशियो हो गया। अब इसके साथ साथ आप चाह रहे हैं सर कि नीचे वाला नंबर मेरा हट जाए ये सब, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम 4 होगा। 4 से गुना कर दो सब हट जाएगा। तो सर ये 3/2 में 4 से गुना होगा, 5/4 में 4 से गुना होगा और 3/4 में 4 से होगा। तो 3/2 में अगर हम 4 से गुना करें, फिर 5/4 में हम 4 से गुना करें और फिर 3/4 में हम 4 से गुना करें, तो सर क्या हो जाएगा सर, ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में 3 दूना 6 आएगा, यहाँ सिर्फ 5 आएगा और यहाँ सिर्फ 3 आएगा। ये मेरा रेशियो आया। अगर ये कंडीशन दिया है तो इसका रेशियो ये आएगा ABC का। ठीक ना, ये आने वाले समय में आपको बहुत काम आएगी। सिंपल सी बात है, जो भी यहाँ पे देखे ना, अगर ये इक्वेशन मतलब बराबर दिया हो, जो भी नंबर दिखे उसको पलट के लिख दो, हो गया। पलट के तो एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आप लोग करके बताना कि 5A, दूसरा पेन से लिखते हैं, 2A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 7C। बताइए ABC का रेशियो क्या है। अच्छा, A/2 इज इक्वल टू B/5 इज इक्वल टू C/7, ऐसा ABC का रेशियो बताइए क्या होगा। और मैंने क्या 2/3A इज इक्वल टू 4/7B इज इक्वल टू 6/4 6/5 C। बताइए ABC का रेशियो क्या होगा। तो सर यहाँ जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, A का, B का
और सी का रेशियो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/2, ये 1/4, ये 1/7। उल्टा कर देना है सर, कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे 1 है, उल्टा कर देना है, ठीक है ना। अब उल्टा करने के बाद क्या करना है सर, इन तीनों का एलसीएम लेना है, तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम होगा 7 चौक 28। अब 28 से गुना कर दीजिए तो नीचे वाला नंबर कट जाएगा, तो यहाँ होगा 28/2 14, यहाँ होगा 28/4 7, यहाँ हो जाएगा 28/7 4, ये रेशियो हो जाएगा ऐसा, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप लोग जानते हैं सर, इसको बंद करो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 चौक 28 रेशियो यही लिखते हैं। इसको बंद करो, इन दोनों को गुना करो, 7 चौक 28, इसको बंद करो 14, सी को बंद करो 8। अगर ये कट रहा है तो काट दो, ये सब 2 से कट रहा है, तीनों कटना चाहिए, याद रखिएगा तीनों कटना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 14 बार में, इसको 7 बार में और इसको 4 बार में, रेशियो तो वही आएगा सर। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं सर। इसका तो सर सबसे आसान है, हलवा है, ए का, बी का और सी का रेशियो निकालिएगा। तो पलट के लिखेंगे इसके, देखो ये 2 है, 2 का, ये 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है 1/2, पलट के लिखेंगे तो 2/1। तो यहाँ लिख दो डायरेक्ट 2, यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 7। पलट के लिखें, 1/7 है ना, पलट के लिखो 7/1। ये आंसर हो गया डायरेक्ट। इसका करिएगा सर, तो ये ए का रेशियो, बी का रेशियो और सी का रेशियो, पलट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, इसको पलट के लिखेंगे तो होगा 7/4 और इसको पलट कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/6। अब क्या हुआ सर, हमको इसको ना जो रेशियो ऐसा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है सर, तो क्या करेंगे इस केस में, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम होता है 12, तो 12 से गुना कर दो सर। तो 12 से गुना करेंगे तो देखो 12 इसमें भी आएगा, 12 यहाँ पर भी आएगा और 12 यहाँ पर भी आएगा। तो काटो सर, 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 6 त्रिक 18, यहाँ लिख देते हैं 18। इसको काटेंगे 3 बार में, 7 त्रिक 21, इसे काटेंगे 2 बार में, 5 दूना 10। ABC का रेशियो आ गया सर, ABC का। तो आशा है सर कि ये चीज़ समझ में आपको आया होगा, क्लियर है, बहुत अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये हुआ हमारा रेशियो, ठीक है ना, मैंने रेशियो के बारे में आपको जानकारी दी, जो बेसिक जानकारी है। इन्हीं सब बेसिक जानकारी से आपका पूरा मैथ बनता है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है फंडामेंटल ऑफ मैथ। ज़रूर इसको देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास जो हम आपको पढ़ाएंगे वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और फिर वहाँ पर हम रेशियो चैप्टर का फाइनल टच देंगे, ठीक ना। और यहाँ पे वो रेशियो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक जब रेशियो कंप्लीट होगा तो आपका बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा कैलकुलेशन पोर्शन में जाएंगे और उसके बाद एडवांस फंडामेंटल बताएंगे आप लोग को, ठीक है। एक एक करके धीरे धीरे करके चीज़ें इंप्रूव कर जाएगी, ठीक है। तो आशा है कि ये चीज़ समझ में आपको आया होगा। एक बार अच्छे से देखिएगा, वीडियो को नहीं समझ में आ रहा था वीडियो को पॉज करके या उसको पीछे करके, ठीक है ना, एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आता होगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।